दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे से छोटे शब्द को भी नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है खाली मर्तबान। एक बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा मोरल मिलेगा इस स्टोरी से आपको। दोस्तों इस स्टोरी का सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक शब्द पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस शब्द को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैं हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा और साथ ही जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको भी समझते चलेंगे ताकि कभी भी आप इंग्लिश में कोई किताब पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइटल है हमारे वीडियो का खाली मर्तबान। खाली मर्तबान यानी कि एम्प्टी जार, द एम्प्टी जार। अ टीचर वंस केम टू क्लास। आ टीचर, आ का मतलब हो गया एक, टीचर यानी अध्यापक। अध्यापक कहते हैं जो पढ़ाने वाले, अध्याय को पढ़ाने वाले अध्यापक, टीचर को कहते हैं शिक्षक को। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। एक बार क्या होता है? अ टीचर वंस, एक बार एक अध्यापक, केम, केम का मतलब आया। ठीक है, तो एक बार एक अध्यापक आया। कहाँ पर आया? टू द क्लास, टू क्लास, टू यानी में। देखिए टू एक सहायक क्रिया है जहाँ पर जिसका अर्थ से भी होता है और में के लिए भी टू का यूज़ हम करते हैं। क्लास यानी कक्षा, तो वो कक्षा में आया। अ टीचर वंस केम टू क्लास, एक अध्यापक एक दिन क्लास में आया, एक बार क्लास में आया। विद आ बिग, एक बड़े ग्लास जार, तो एक विद का मतलब हो गया साथ, ए का मतलब हो गया एक, बिग, बिग का मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो एक बड़े ग्लास, ग्लास का मतलब हो गया कांच। देखिए कांच को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं ना। नोट कर लीजिए। देखिए जितने भी शब्द आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बार बार यही कहूँगा कि जिस तरह से दोस्तों किसी मकान का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसके लिए ब्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बगैर ईंटों के आप मकान नहीं बना सकते। उसी तरह से किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके शब्द और अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द अर्थ बहुत मायने रखते हैं, तो आप एक एक शब्द को नोट करते चलिएगा किसी कॉपी में। तो ही पुट, अब जार, देखिए जार आप जानते हैं, जार हिंदी में भी हम कहते हैं और जार को मर्तबान कहते हैं। जैसे होता नहीं, दुकानों में देखा होगा आपने कांच का जार जहाँ पे बिस्कुट टॉफ़ी वगैरह लोग, दुकानदार लोग रखते हैं ना, ताकि उसमें दिखता भी रहे और सामान भी सेफ रहे ताकि लोग खरीद सकें। तो एक बार एक शिक्षक कक्षा में आते हैं एक बड़े से कांच के जार को लेकर। ही पुट लार्ज स्टोन इनसाइड। ठीक है, इट अंटिल इट लुक्ड फुल। ही पुट, ही यानी कि वह, पुट का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। तो आप नोट करते चलिए हमारे साथ साथ। ही पुट, उन्होंने रखा या वो रख दिए, लार्ज यानी कि बड़े, स्टोन, स्टोन्स है, स्टोन्स। देखिए स्टोन का मतलब पत्थर, स्टोन्स है यानी एक से ज़्यादा पत्थर हैं, कई सारे पत्थर, तो उन्होंने पत्थरों को रखा। पत्थरों, स्टोन्स यानी पत्थरों, इनसाइड अंदर, तो उन्होंने क्या किया? अंदर पत्थरों को रख दिया। ही पुट लार्ज स्टोन्स इनसाइड, उन्होंने अंदर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया। इट अंटिल इट लुक इनसाइड इट, यानी इसके। अब यहाँ पे जो इट है वो इसके के लिए यूज़ हो रहा कि इस जार के अंदर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर रख दिए। अंटिल यानी जब तक, जब तक। इट लुक्ड, कि ये, लुक्ड का मतलब दिखा, क्या दिखा? फुल, फुल का मतलब भरा। तो जब तक कि ये भरा हुआ नहीं दिखने लगा, इन्होंने पत्थरों से भर दिया।
अब आप जानते हैं दोस्तों कि बड़े पत्थर हैं और जब जार में रखा जाएगा तो आप देख सकते हैं जिस तरह शुरुआत में मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था कि जब बड़े पत्थर हैं जार में रखा गया है तो बीच में उसमें स्पेस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे मर्तबान में या पूरे जार में वो पत्थर भर जाए, अंदर स्पेस बाकी रहेगा ना, छोटे छोटे दरार बीच बीच में स्पेस रहेगा। तो ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ही यानी कि वह या उन्होंने, आस्क्ड का मतलब पूछा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों से, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा यानी स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा, इज़ द जार फुल, इज़ का मतलब हो गया क्या, जार यानी कि मर्तबान, क्या मर्तबान, फुल का मतलब भरा, ठीक है ना, क्या मर्तबान भरा हुआ है या क्या मर्तबान भर गया। अब देखिए उन्होंने बड़े बड़े स्टोन रखे थे, अब इसमें जो रिप्लाई आएगा ना वो बहुत सिंपल है कि भाई हाँ भर गया, यही तो आदमी कहेगा ना कि पत्थर रख दिया भर गया। तो उन्होंने पूछा इज़ द जार फुल, क्या जार भर गया है। तो दे सेड, दे यानी कि वे, अब यहाँ पे दे कौन है, दे वो स्टूडेंट हैं जो क्लास में है ना। दे सेड वह बोले या वह बोले, कौन बोला, वो बोले यानी छात्र, यस हाँ ये तो भर गया, इट इज़ हाँ ये है, इट इज़ यानी कि हाँ ऐसा है यानी कि जार भर चुका है, ठीक है। तो जब टीचर ने पूछा बच्चों से कि ये बताइए क्या ये जार भर गया, क्या ये मर्तबान भर गया, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो भर गया। द टीचर स्माइल्ड, तो जो शिक्षक थे, देखिए शिक्षक भी कहते हैं अध्यापक भी कहते हैं टीचर को, स्माइल्ड का मतलब हंसे या मुस्कुराए। तो जो शिक्षक थे वो हंसते हैं या आप समझ लें कि वो मुस्कुराते हैं, ठीक है ना, वो मुस्कुराते हैं। और क्या देखकर मुस्कुराते हैं, एंड एडेड सम पेबल्स, और फिर और ऐड किया, ऐड का मतलब मिलाया या जोड़ा, मिलाया, उसमें मिलाया, क्या मिलाया, छोटे पेबल्स, छोटे पेबल्स मतलब छोटे पत्थर, छोटे साइज़ के जो पत्थर होते वो भी एक तरह के पत्थर ही होते कंकड़ी के जैसे, ठीक है, छोटे पत्थरों को उन्होंने उसमें मिलाया। तो जो छोटे पेबल्स थे उसमें डाला, द पेबल्स फिल्ड द स्पेसेस बिटवीन द स्टोन्स। तो जो पेबल्स थे यानी जो कंकड़ थे, आप कंकड़ समझ लें तो आपको समझ में आएगा, जो कंकड़ थे वो भर गए, फिल्ड का मतलब भर गए, कहाँ भर गए। अब देखिए क्योंकि मर्तबान में बड़े पत्थर थे दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत अच्छा मोरल है इस स्टोरी का, याद रखिएगा, बड़ी प्यारी स्टोरी है, ठीक है। तो जो मर्तबान था उसमें बीच बीच में गैप था, तो उसमें जो कंकड़ थे वो भर गए। द स्पेस का मतलब होता है जगह, तो उन जगहों पर भर गए। बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच यानी के बीच में या के बीच या किसी के बीच, ठीक है ना। तो उनके बीच में यानी उन स्टोन्स के बीच में, उन पत्थरों के बीच में जो स्थान था, जो जगह थी, वो जगह भर गई पेबल से, द स्टोन यानी कि पत्थर, जो पेबल था, जो पत्थर था उससे भर गई, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, आप सब नोट करते चलिए हमारे साथ साथ। और उसके बाद देखिए एक बार उन्होंने पत्थर से भरा मर्तबान लाया, पूछा कि ये बताओ इसके बारे में। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नाउ, अब जब उन्होंने कंकड़ भर दिया उसमें तो अब कंकड़ भी उसमें भर गया। तो ही आस्क्ड वो पूछे, वह पूछे या बोले, देखिए उन्होंने पूछा या उन्होंने बोला कि अब बताओ भाई, अभी तक तो तुम कह रहे थे जार भरा है लेकिन हमने तो इसमें कंकड़ भरा, तो कंकड़ भी आ गए। तो अब इस पर स्टूडेंट क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, देखिए स्टूडेंट हंसेंगे। द स्टूडेंट्स लाफ्ड, जो छात्र थे, छात्रों, लाफ्ड का मतलब हंसे यानी विद्यार्थी हंसे, जो स्टूडेंट थे वो हंसते हैं। नाउ इट इज़ फुल, अब इट इज़ यानी ये है, अब ये है, फुल यानी भरा, अब ये भर गया है। तो अब क्या कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि सर अब भर गया है, मतलब पहले नहीं भरा था लेकिन अब तो भर गया, क्योंकि आपने अब इसमें जो छोटे कंकड़ रख दिए उसके वजह से जो थोड़ी बहुत जगह थी उसमें भी आ गया। देन द टीचर
पोर्ड, बहुत प्यारी स्टोरी है गाइज, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देन टीचर पोर्ड सैंड इनटू द जार। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब जो शिक्षक थे, टीचर यानी कि शिक्षक, पोर्ड, पोर्ड का मतलब डाला, सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, आप जानते हैं ना रेत जिससे प्लास्टर होता है या मकान में सीमेंट के साथ मिलाते हैं, रेत, इनटू द जार, इन यानी में, जार यानी मर्तबान। तो मर्तबान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेत डाली। देन यानी तब, देखिए देन नहीं, देन तब या उसके बाद, उसके बाद या तब, टीचर पोर्ड सैंड इनटू द जार, टीचर ने रेत डाली जार के अंदर या मर्तबान के अंदर, थोड़ी सी रेत डालते। अब देखिए पहले क्या था कि पहले बड़े पत्थर थे, फिर उन्होंने उसमें रेत डाली, कंकड़ डाले, फिर उसके बाद रेत डाली। अब देखिए रेत के लिए तो जगह बचेगी ना भाई जाहिर सी बात है कि रेत के लिए तो स्पेस बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि दोस्तों कंकड़ पूरे स्पेस को फिल नहीं कर पाएगा। द सैंड फिल्ड, सैंड यानी कि रेत, फिल्ड, फिल्ड का मतलब भर गई, भर गई, कहाँ भर गई, द एम्प्टी स्पेसेस यानी खाली जगहों में। अब जो छोटी छोटी, उससे भी छोटी खाली जगहें थी, वहाँ पर जो रेत थी उसने अपना जगह बना लिया। अब फाइनली जार ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से भर चुका है, कोई चांस नहीं है कि अब इसमें और भी कोई चीज़ आ सके। भाई अब तो जार भर गया ना सर, अब तो कहेंगे ना कि हाँ भाई जार भर गया, लेकिन अभी कुछ और बाकी है दोस्तों। बहुत अच्छी स्टोरी है, देखिएगा इसके बाद क्या भरेगा। हाँ, तो फाइनली ही पोर्ड, अब फाइनली यानी अंत में, अंत में उन्होंने क्या किया, ही यानी वह, पोर्ड, पोर्ड का मतलब फेर देना या डाल देना या मिला देना, मिला देना, उन्होंने मिला दिया, ठीक है, या फैला दिया। पोर का मतलब डालना, फेरना, जैसे कहते हैं पानी डाल दो, पानी डाल दो, पोर द वाटर, पानी डाल दो, पोर द वाटर। उन्होंने पानी मिलाया, वाटर यानी कि पानी, इनटू द जार, इनका मतलब में जार यानी कि मर्तबान। तो उन्होंने अब जब पानी मिला दिया उस मर्तबान में दोस्तों, द टीचर सैड, अब जो है जो शिक्षक है वो क्या कह रहे हैं, अब कोई गुंजाइश नहीं, हो गया। टीचर सैड, विद्यार्थी, टीचर यानी शिक्षक बोले, जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा कि देखिए अभी तक तो बच्चे सोच रहे थे कि नहीं अब भर गया, अब भर गया, अब भर गया, लेकिन हर बार सर कुछ ना कुछ ऐड करके उस मर्तबान को भरते चले जा रहे थे। लेकिन अब इसके बाद देखिए शिक्षक जब लास्ट में उन्होंने पानी डाल दिया तो अब तो कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सके ना। अब आपको भी यही लग रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या होगा। अब देखिए कि सर जो थे, टीचर थे, वो क्या कह रहे हैं कि दिस जार इज़ लाइक योर लाइफ, कि ये जो जार है यानी यह मर्तबान जो है ना, ये जो मर्तबान है, इज़ है लाइक जैसे योर लाइफ, आपका जीवन, जैसे आपका जीवन। तो ये मर्तबान ठीक उसी तरह है जिस तरह आपका जीवन है। अब ये किस तरह डिफ़ाइन करेंगे एक मर्तबान को जिसमें पत्थर भरे हैं, जिसमें कंकड़ भरे हैं, जिसमें रेत है, जिसमें पानी, को वो हमारे जीवन की तरह किस तरह है। द बिग स्टोन्स यानी जो बड़े, बिग का मतलब क्या होता है, बिग मीन्स बड़ा, स्टोन्स, स्टोन्स यानी पत्थर। तो जो बड़े पत्थर थे, ठीक है ना, आर हैं योर फैमिली, आपका या आपका फैमिली यानी परिवार। तो जो बड़े पत्थर है वो क्या है, आपका परिवार है। आपकी हेल्थ है, हेल्थ का मतलब सेहत, ठीक है, आपकी सेहत है। एंड और ड्रीम्स यानी सपने, और वो आपके सपने हैं, ठीक है। तो बड़े पत्थर को क्या बताया सर ने, बड़े पत्थर को उन्होंने बताया कि जो बड़े पत्थर है वो आपका परिवार है, आपकी सेहत है और आपके सपने हैं। फिर जो पेबल्स आर योर जॉब एंड स्कूल, पेबल यानी जो कंकड़ हैं, जो छोटे कंकड़ हैं वो क्या हैं, वो हैं आपकी नौकरी। जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब का मतलब नौकरी, ठीक है। एंड और स्कूल यानी कि विद्यालय, और आपका विद्यालय है, ठीक है। तो पेबल्स आर योर जॉब एंड स्कूल, तो जो कंकड़ हैं वो आपकी नौकरी है और आपका विद्यालय है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। सैंड एंड वाटर आर
स्मॉल थिंग्स, तो सैंड यानी कि जो रेत है, एंड वाटर और पानी, रेत और पानी क्या हैं, आर यानी हैं, स्मॉल छोटे, रेत और पानी क्या हैं, छोटे या छोटी, थिंग्स चीज़ें, तो ये क्या है, ये छोटी चीज़ें हैं, लाइक गेम्स एंड फन, लाइक मीन्स जैसे कि गेम्स हो गया यानी खेल हो गया और मज़ा हो गया, ठीक है, और मज़ा हो गया। दोस्तों बहुत अच्छा मोरल है इस स्टोरी का, देखिएगा जब ये स्टोरी कंप्लीट होगी आपको भी समझ में आएगा कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो अब रेत और जो पानी थे वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे गेम हो गया, मज़ा हो गया यानी खुशी होगी। तो इफ़ यू फिल योर जार विद ओनली सैंड एंड वाटर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर यू, आप, फिल का मतलब होता है भरना, फिल मीन्स क्या होता है, भरना, तो अगर आप भरते हैं योर जार, आपका जो जार है, यानी अगर आप अपने जार को भरते हैं विद यानी साथ, ओनली, ओनली मीन्स हो गया केवल, तो अगर आप अपने जार को केवल रेत से भरते, सैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सैंड का मतलब होता है रेत, एंड वाटर और पानी से, तो अगर आप सिर्फ रेत और पानी से अपने जार को दोस्तों भरते हैं तो यू वोंट हैव स्पेस फॉर द बिग स्टोन्स, तो आपके पास यू यानी आपके, यू यानी आप या आपके, यू वोंट, आपके, हैव का मतलब पास, ठीक है, वोंट का मतलब नहीं होगा, वोंट यानी विल नॉट, वोंट क्या है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म, नहीं होगा, आपके पास क्या नहीं होगा, स्पेस यानी कि जगह, इसको मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छा है। फॉर का मतलब हो गया के लिए, बिग स्टोन्स यानी बड़े पत्थरों, तो बड़े पत्थरों के लिए यानी आपकी नौकरी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी। कितनी बढ़िया स्टोरी है गाइस, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो अगर दोस्तों देखिए इन्होंने क्या बताया कि सैंड है, वाटर है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे खेल हो गया, मज़ा हो गया, तो अगर आपने अपने जार को रेत और पानी से पहले ही भर दिया तो अब इसमें बड़े पत्थर आने की कोई भी चांस नहीं बचेंगे। मतलब कि अगर आपने खेल तमाशे में अपनी दुनिया को ख़राब किया, अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया, तो फिर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, आप अपने परिवार को खुश नहीं कर सकते। सो गाइज़ ये थी स्टोरी, मोरल है स्टोरी का कि ऑलवेज़ गिव टाइम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो हमेशा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हों उनको आप समय दीजिए इन लाइफ यानी कि जीवन में, ठीक है ना। फर्स्ट, सबसे पहले तो एवरीथिंग एल्स कैन एडजस्ट लेटर, और सब कुछ हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बाद में हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, तो दोस्तों 1 2 3 4 शब्द हैं जिनका आपको हमें अर्थ बताना है कमेंट करके, यही आपका होमवर्क है आज के लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा न्यू चैनल है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।